लिल्ली के मम्मी पापा जब प्रोग्राम में जा रहे थे कि तभी पापा मम्मी को हार पहनने के लिए कहते हैं, पर मम्मी कहती हैं कि हार कहीं पर रख दिया था जिस वजह से मिल नहीं रहा। पर तभी मम्मी जी कई तरह के बहाने बनाने लगती हैं, जिस वजह से नाराज होकर आदमी उसे हार ढूंढने के लिए कहता है और तभी लिल्ली भी उनकी मदद के लिए जाती है। पर तभी हमें पता चलता है कि लिल्ली का लैपटॉप लेने के लिए मम्मी ने अपना हार बेच दिया था, जिस वजह से अब उनकी मुसीबत और भी बढ़ चुकी थी। और तभी ये लोग तय करते हैं कि पिताजी से झूठ बोलेंगे कि हार नहीं मिल रहा है। लेकिन जैसे ही ये कुछ करते कि तभी वहाँ आदमी पहले से ही खड़ा होता है और अब उनका झूठ पकड़ा जाता है। ये देखकर मम्मी रोने लगती हैं, जिसके बाद आदमी मम्मी को बाहर ले जाने लगता है और लिल्ली को चुप रहने के लिए कहता है। जिसके बाद कमरे में ले जाकर आदमी कपड़े उतारने लगता है और अपने भाई को कमरे में ले जाने के लिए कहता है। लिल्ली अपनी गलती मान रही थी, फिर भी आदमी नहीं मान रहा था और तभी आदमी मम्मी को एक थप्पड़ मारता है और अब न चाहते हुए भी लिल्ली भाई को कमरे में ले जाती है। जिसके बाद वो निर्दय आदमी लिल्ली की मम्मी को बेरहमी से पीटने लगता है। लिल्ली और उसकी दादी भी कुछ नहीं कर सकते थे और अब लिल्ली का सब्र टूट जाता है और मम्मी के पास पहुंच जाती है। लिल्ली बोलती है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप मेरी गलती की सजा मम्मी को क्यों दे रहे हो। और तभी आदमी लिल्ली का लैपटॉप मंगवाता है। मम्मी की हालत बहुत खराब हो चुकी थी और अब न चाहते हुए भी मम्मी को लैपटॉप लाना पड़ता है और तभी आदमी मम्मी को लैपटॉप बाहर फेंकने के लिए कहती है। लेकिन तभी आदमी कहता है कि ये लैपटॉप तो लिल्ली का है ना, तो जाओ जल्दी से उसे बाहर फेंक दो। और तभी लिल्ली कुछ भी सोचे समझे बिना उस लैपटॉप को उठाकर 3 मंजिला से नीचे फेंक देती है। और अब लैपटॉप के जाने के बाद से लिल्ली हर वक्त उदास और खोई खोई सी रहने लगती है। उसका पूरा दिन ऐसे ही बीत जाया करता था। यहाँ तक कि क्लास में क्या चल रहा था वो उसे पता ही नहीं रहता था। कल्लू ये सब नोटिस कर रहा था और तभी वो एक दिन लिल्ली से इजाजत लेकर उसके पास टिफिन बॉक्स ले जाता है, जिसके बाद कल्लू की दोस्ती लिल्ली से फिक्स हो ही जाती है। और तभी लिल्ली कल्लू को कुछ दिनों के लिए उसके ईमेल, फेसबुक और यूट्यूब जैसे चीजों चेक करते रहने के लिए कहती है। और तभी कल्लू लिल्ली से आईडी का पासवर्ड मांगता है और तभी लिल्ली पासवर्ड उसके हाथ पर लिख देती है, जो उसी का ही नाम होता है। ये देखकर कल्लू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। जिसके बाद जब कल्लू का स्टॉप आता है तो वो अगले स्टॉप यानी कि लिल्ली के साथ उतरता है और उसके घर के बारे में पूछने लगता है। लेकिन जब लिल्ली घर में होती है तो तभी पापा भी आ जाते हैं और वो सबको मिठाई भी खिलाते हैं, क्योंकि उनकी अब सऊदी में तेल के कुएं में नौकरी लग जाती है। लेकिन तभी आदमी लिल्ली को बोलता है कि सऊदी जाने के बाद हम तुम्हारी हमारे मालिक के लौंडे से शादी करवा देंगे। ये खबर सुनकर लिल्ली चौंक जाती है, जिस वजह से वो रात में अपनी मम्मी से भी बात करने से मना कर देती है। और अब लिल्ली घर से भागने का सोच रही थी कि तभी टीवी में एक न्यूज चलती है। दरअसल जिस म्यूजिक प्रोड्यूसर ने लिल्ली को अपने गाने के लिए कहा था तो उसका अब अपनी पत्नी से डिवोर्स हो चुका था और जिस वकील से शक्ति कुमार हारा था उसने 1 साल में 11 केस जीते थे। ये देखकर लिल्ली को एक आइडिया आता है और अगले ही दिन लिल्ली कल्लू से उसका फोन मंगवाती है और शक्ति कुमार को फोन लगाती है। लेकिन रिचार्ज न होने के कारण वो लोग बस मिस्ड कॉल ही मार सकते थे। लेकिन बहुत ट्राई करने पर भी सामने से कुछ भी जवाब नहीं आता है, जिस वजह से लिल्ली गुस्से में बैग को ही कुत्ते की तरह मारने लगती है। लेकिन तभी शक्ति कुमार का कॉल आता है, जिसके बाद लिल्ली अपनी पूरी जानकारी शक्ति कुमार को बताती है और फिर शक्ति कुमार लिल्ली को कल की फ्लाइट पकड़ कर आने के लिए कहता है। लिल्ली मान तो जाती है, लेकिन उसकी एक शर्त भी होती है, जिसके अगले ही दिन कल्लू और लिल्ली एक प्लान बनाते हैं, जिसके बाद लिल्ली को फ्लाइट की टिकट भी मिल जाती है। और तभी स्कूल पहुंचते ही लिल्ली और कल्लू लड़कियों के संडास में घुस जाते हैं और पीछे के खिड़की से कूदकर स्कूल के पीछे वाले हिस्से में आ जाते हैं। लेकिन इमरजेंसी एग्जिट में ताला लगा होने के कारण वो लोग बाहर नहीं जा सकते थे। पर तभी कल्लू अपना दिमाग लगाता है और लिल्ली को दीवार फांदकर बाहर जाने के लिए कहता है और ये आइडिया कामयाब भी हो जाता है। और तभी लिल्ली भी बोलती है कि दोस्ती फिक्स हो चुकी है और फिर रिक्शा पकड़कर लिल्ली सीधा एयरपोर्ट जाती है। और फिर सब चेकिंग होने के बाद लिल्ली हवाई जहाज में पहुंच जाती है। लेकिन तभी उसकी सीट पर एक बुढ़ा आदमी बैठा हुआ था। पहले तो वो उठने से मना कर रहा था, लेकिन जब लिल्ली जोर से बोलती है तो आदमी खुद ही मान जाता है। और आज पहली बार लिल्ली हवाई जहाज में बैठी थी और जैसे ही लिल्ली एयरपोर्ट पहुंचती है तो अब लिल्ली जब एयरपोर्ट पर पहुंचती है तो तभी एक छपरी लड़का उसे परेशान करने लगता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि उसे शक्ति कुमार ने ही लिल्ली को लेने के लिए भेजा था। और फिर थोड़ा सफर करने के बाद लिल्ली शक्ति कुमार के स्टूडियो में पहुंच जाती है, जिसके बाद शक्ति कुमार लिल्ली से मिलते ही उसके आवाज और गाने की अपने स्टाइल में तारीफ करने लगता है। और फिर थोड़ी बहुत मजाक मस्ती करने के बाद लिल्ली की गाना रिकॉर्ड करने की बारी आती है। लेकिन उसके पहले शक्ति कुमार लिल्ली को बता देता है कि हमें प्रोड्यूसर के हिसाब से पार्टी सॉन्ग बनाना है, जो कि लिल्ली को बहुत ही अजीब लग रहा था। और फिर गाना सुनने के बाद लिल्ली को सिंगिंग रूम में ले जाया जाता है और उसे हेडफोन लगाकर स्क्रिप्ट के हिसाब से गाना गाने के लिए कहा जाता है। लेकिन जब गाने की बात आती है तो बेचारी लिल्ली तो अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी, क्योंकि गाना ही एकदम लपुर जन्ना जैसा होता है। शक्ति कुमार कई बार उसे खुद एक्टिंग करके बता रहा था कि दिल से नहीं बल्कि शरीर से गा। लेकिन कई बार प्रैक्टिस करने पर भी लिल्ली उस तरह नहीं गा पा रही थी जैसा कि शक्ति कुमार को चाहिए था। अब कई बार ट्राई करने पर भी लिल्ली गाना सही तरह से गा नहीं पा रही थी, जिस वजह से शक्ति कुमार उसे थोड़ी बहुत कसरत भी करवाता है ताकि वो थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन फिर भी लिल्ली उस तरह से नहीं गा पा रही थी, जिस वजह से शक्ति कुमार नाराज हो जाता है और उसे वापस घर जाने के लिए कहता है। पर तभी लिल्ली टॉयलेट जाने के लिए कहती है। पर तभी लिल्ली को उसकी मम्मी की एक बात याद आती है। मम्मी कही थी कि पहले इसके गाने बहुत अच्छे आते थे, लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि अच्छे खासे गाने की तो रिमिक्स बना दिया हो और वो गाना कभी बना ही ना हो। और अब लिल्ली समझ चुकी थी क्या प्रॉब्लम है, जिसके बाद लिल्ली शक्ति कुमार को बताती है कि तुम्हारे गाने में प्रॉब्लम है, मुझ में नहीं। और लिल्ली अपनी मम्मी वाली बात उसे
भी बताती है, जिसके बाद शक्ति कुमार सच बताता है कि ये गाना मधुर सुर पर था, लेकिन प्रोड्यूसर के दबाव पर मुझे डिस्को सॉन्ग बनाना पड़ा। लेकिन अब लिल्ली के जोर देने पर उसे एक और मौका दिया जाता है, वो भी पुराने स्टाइल में, जिसके बाद लिल्ली उसी स्टाइल में गाना गाती है, जिसे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर गाना खत्म होने के बाद शक्ति कुमार लिल्ली को एयरपोर्ट के लिए ले जाने लगता है, और तभी लिल्ली अपनी शर्त वाली बात बताती है कि उसे उसकी बीबी के वकील से बात करनी है। तो शक्ति कुमार नहीं मान रहा था, और बाद में वो मान जाता है और अपनी ना होने वाली बीवी से लिल्ली के लिए बात करता है, और बड़ी मुश्किल से अगले हफ्ते की मीटिंग फिक्स करता है। और अब एक हफ्ते बाद लिल्ली शक्ति कुमार की बीवी से मिलने के लिए जाती है, और फिर लिल्ली उस महिला से मिलती है, जिसके बाद लिल्ली अपनी सारी घर की हालत बताती है, और ये भी बताती है कि एक बार गीजर चालू न करने पर पापा ने मम्मी का हाथ तोड़ दिया था। ये सुनकर महिला समझ जाती है कि मामला गंभीर है, जिस वजह से महिला लिल्ली को कुछ कागजात देती है और उस पर मम्मी का साइन लाने के लिए कहती है। काम पूरा होने के बाद लिल्ली और शक्ति कुमार एक दूसरे के साथ थोड़ा वक्त गुजारते हैं, और जब लिल्ली घर वापस जा रही थी कि तभी वो शक्ति कुमार से हक कर लेती है और फिर अपनी फ्लाइट के लिए निकल पड़ती है। जिसके बाद घर पहुंचते ही लिल्ली अब तक जो हुआ वो सब बात मम्मी को बताती है, लेकिन जब तलाक की बात आती है तो मम्मी गुस्सा हो जाती है, और फिर लिल्ली और मम्मी के बीच तलाक और सऊदी जाने के लिए बहस होने लगती है, और फिर मम्मी से नाराज होकर लिल्ली छत पर चली जाती है और सामान तोड़ फोड़ करने लगती है। पर तभी लिल्ली देखती है कि उसका टूटा हुआ लैपटॉप टेप्स की मदद से जोड़ा गया था। लैपटॉप टेप्स की मदद से जोड़ा गया था, ये देखकर लिल्ली समझ जाती है और अपने भाई के गले लग जाती है, क्योंकि उसका भाई ही वो लैपटॉप बना रहा था। और तभी दादी लिल्ली को मम्मी से माफी मांगने के लिए कहती है, पर लिल्ली इसके सख्त खिलाफ थी। पर तभी दादी लिल्ली को एक बात बताती है कि लिल्ली के पिताजी लड़की नहीं चाहते थे, पर लिल्ली की मम्मी के जिद के आगे लिल्ली को जिंदा रहने दिया, जिसके बदले मम्मी को बहुत सारा कष्ट और मारा पीटा भी गया था। ये सुनकर लिल्ली को अब पछतावा होने लगता है, जिसके बाद वो अपना यूट्यूब चैनल ही परमानेंटली डिलीट कर देती है। लिल्ली की जिंदगी मानो खत्म सी हो चुकी थी, उसका किसी भी चीज में मन नहीं लग रहा था। और तभी एक दिन कल्लू चुपके से लिल्ली के बैग में अपना फोन रख देता है, और तभी लिल्ली को शक्ति कुमार का फोन आता है, और शक्ति कुमार बताता है कि मैंने बहुत जगहों पर तुम्हारे लिए बात की है, जिसमें वो लोग तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पर तभी लिल्ली कहती है कि मम्मी ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और अब मेरी बारी है। और अब लिल्ली को अपने सपने की कुर्बानी देकर पापा के साथ सऊदी जाने के लिए तैयार हो जाती है। कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर पार्ट 17।